हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो इस समीकरण दे देगा तो पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अगर आपसे हम पहले इसमें ए का मान पूछे और बी का मान पूछे और सी का मान पूछे तो आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो हाथ उठाइए। जो क्लास में हाथ उठा सकते हैं और जो क्लास में नहीं है वो कमेंट कर सकते हैं। हाथ दिखाइए। हो गया। चलिए, हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं कि आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं। अब हमको बताइए, कौन हाथ उठाया? आप लोग हाथ उठाए नहीं? आप लोग नहीं उठाए? आप नहीं बता सकते हैं? हाथ उठाने में दिक्कत हो रहा है, व्यायाम होगा, ऐसे उठाओ ना। चलो तुम खड़ा हो। चलो इसमें बताओ ए बराबर क्या होगा? आए 5 होगा। अच्छा, बहुत गुड। बैठो। चलो, इंडियन आर्मी विकास जी खड़े हो जाएंगे। विकास जी इल्तुतमिश है? एबा का दामाद है का? तो बड़ी नाम रखा है सब। इल्तुतमिश है एबा का दामाद। अच्छा ये बताओ, एबा का दामाद है तो उसकी बेटी का क्या हाल है? उसकी बेटी कौन है? उसका हम हाल पूछे हैं। चलिए आप बताइए। सुनो, बी बराबर क्या होगा? बी बराबर सुनो, देखो देखो ना, गलती बता रहा है। सही बता रहा है सर। क्या होगा? हाँ, अब क्या बोला सही? पहले 7 बोला है, देखिए -7 हो गया। अच्छा चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा। बढ़ जाइए। आप खड़ा जी। सी बराबर बताइए। सी 4। हाँ, गुड। अब इतना बात आप समझ गए। बैठिए। समझे कि नहीं? ओए, नहीं समझ में आया? 1 मिनट, नहीं समझ में आया? थोड़ा नहीं आया ना? नहीं आया तो बोलिए। हाँ, आप लोग को आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए। सुनिए, ए बी सी समझ गए। देखिए, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, माइनस रहेगा। प्लस को नहीं लिखते, सिर्फ माइनस वाला लिखते हैं। अगर माइनस रहेगा तो -5। सुनिए, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ -5 हो जाएगा, है ना? यहाँ -7 रहेगा तो -7 हो गया। यहाँ -4 रहेगा तो 4 हो जाएगा, पता है ना? तो ए निकालने आ गया, बी निकालने आ गया, सी निकालने आ गया। जब ये चीज़ निकालने आपको आ गया तो एक और चीज़ हम पूछते हैं आपसे, ध्यान दीजिए। आप लोग ध्यान से सुनते नहीं मेरा बात। देखिए, अगर मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनिएगा न, बताए यहाँ भूले तो परीक्षा में जाके झूल ले। हाँ, तो भूलना नहीं। हाँ, तो इसलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब आपसे पूछा जाएगा फिर आगे सवाल। अगला सवाल है धीरज कुमार जी से। खड़ा हो जाइए धीरज जी। धीरज जी बताइए, आप बोलते हैं कि धीरज जी बोलते हैं कि सर मेरा नाम नहीं रखते हैं, इसलिए हंसी मजाक करते हैं। धीरज जी आप बताइए, इसमें x का गुणांक क्या होगा? हाँ, इसमें x का गुणांक बताइए। x का गुणांक -7 इन बात हुआ। क्या बताइए? सुनो, अगल बगल हेल्प मत करो। जानते हो, आयोग को बात दे लो, जो हेल्प कर रहा है अगल बगल ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। हैं ही तो रहे। बैठो। देखिए, आप सुने, हम कैसे बताए? आप समझ रहे हित है ना? वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप मन करिए, आप समझ रहे हित है ना, वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे x² का जो गुणांक है, ठीक है, x² का जो गुणांक है, यहाँ पे देखिए हम क्या बताए हैं? x² का गुणांक यहाँ पे क्या है? 5 है, और x का गुणांक क्या है? -7 है ना? तो यहाँ 5 हो जाएगा और x का गुणांक क्या हो जाएगा? -7।
तो हम ये बताना चाह रहे थे कि जो आपको बता रहा था अगल बगल में जो बताता है ना उसको एक चाटी खींचिए। क्या है आप समझिए, सुनो आप समझिएगा वो आपका हित है लेकिन बहुत बड़ा दुश्मन, क्योंकि अभी तो बता दे रहा है, परीक्षा में तो नहीं बताएगा, है ना अलगे रहिएगा, लेकिन अभी आपको बता दे रहा, अभी सीखने का आपको मौका नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है, तो जौन बगल में बताता है तो आपका ईमानदारी देखेंगे, उसको एक चाटी खींचिए मार के, तो अब आपको देखेंगे हाँ ईमानदार है। ठीक है, सुनो हमारे कहने का मतलब है दूसरे से हेल्प अगर लेते हैं तो हमसे सीखने ना आए हैं। अगर आप बता दीजिएगा तो हम भी समझेंगे कि उसको आता है, तो हम भी अच्छे से नहीं समझा पाएंगे, है कि नहीं। इसीलिए अगर आप किसी को बताते हैं, बात ध्यान से सुनिए, बात यही है, ओए मेरा बात सुनिए। कहने का मतलब है अगर उसको नहीं आ रहा है, मान लेते हैं हम उससे पूछे उसको नहीं आया, अगर बगल वाला उसको बता दिया तो हम तो समझेंगे कि उसको आ गया, ये नहीं समझेंगे। अच्छा अगर वो गलत बताया तो हम समझेंगे उसको नहीं आ रहा है, तो हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए आप लोग ऐसे नहीं करिएगा, आपको भी घाटा है, बगल वाले भी घाटा है, और अड़ोसी पड़ोसी सबको घाटा है, तो काहे परेशान करते हैं। अच्छा ये समझ गए, हमारा हर एक बात समझते हैं, अगर नहीं समझते हैं तो समझते रहिए। चलिए सुनो ध्यान से, अब आपसे पूछा जाएगा इस पर सवाल, इस समीकरण दे देगा और पूछेगा मूल्यों का योग। क्या पूछेगा, मूल्यों का योग पूछेगा। सुनो मूल्यों का, सुनो मूल्यों का योग लिख देगा, या इसी का नाम है शून्यकों का योग, इसी को शून्यकों का योग भी कहते हैं, शून्यकों, चलिए नहीं रहा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है ना, इसी को बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखिए कई गो है, ध्यान दीजिए, बहुत दिया हमको कॉलम, कोई फटाफट नहीं चल रहा है। ध्यान दीजिए, सवाल में आपसे पूछ देगा इस तरह से, तीन सवाल देखिए, तीन तरह से पूछेगा, मूल्यों का योग, शून्यकों का योग, या पूछेगा अल्फा प्लस बीटा। तीनों एक ही तरह का सवाल है, तीनों का फॉर्मूला एक ही, एक मूल्यों का योग, दूसरा शून्यकों का योग, और तीसरा अल्फा प्लस बीटा। तीन तरह से पूछेगा, परीक्षा पूछेगा अल्फा प्लस बीटा, चाहे मूल्यों का योग चाहे शून्यकों का योग, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा अब सूत्र नहीं, मैंने फॉर्मूला बताएं। अब इसमें मान बैठाते, देखिए हाई बी बराबर कितना है, माइनस, ध्यान दीजिए, इसको यहाँ नहीं लिखे, यहाँ समझाते, ध्यान दीजिए, माइनस बी बटा ए हम लिख दिए, अब लिख दिए, तो हमारा यहाँ ध्यान दीजिए कि b का मान कितना है, -7 है, एगो हमारा पहले से फॉर्मूला में के माइनस है, तो इसे लिखेंगे, सुनो यहाँ माइनस लिख दिए, अब b के जगह पर -7 लिख दिए, अब बटा a का मान 5 कर दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सब पर समझ लो, हरा नहीं करो। तो माइनस में माइनस से गुना किए तो प्लस, तो हो जाएगा 7 अब बटा 5 आपका आंसर। हाँ, अब अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल पूछेगा मूल्यों का गुणनफल, मूल्यों का गुणनफल पूछेगा। ध्यान दीजिए, ये किस तरह पूछेगा, गुणनफल, मूल्यों का गुणनफल पूछेगा, या आपका पूछेगा शून्यकों का गुणनफल। क्या पूछेगा, शून्यकों का गुणनफल। ध्यान दीजिए, सब बात एक ही है, गुणनफल, या अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो यह फॉर्मूला होता है
सी बटा ए, और सी के जगह क्या है 4, तो 4 बटा 5 आपका यह आंसर हो गया। ठीक है, तो समीकरण देगा और समीकरण से यही पूछेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। समझ में आया? तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब नए हैं तब सब्सक्राइब करिए, पुराना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना तो अनसब्सक्राइब हो। और सब्सक्राइब नहीं होगा। अगर आप वीडियो मेरा लगातार देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप जाके प्ले लिस्ट बना हुआ है सबका, मैथ का प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, अगर नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, जैसे मैथ का हर चैप्टर बनवाए हैं ना उस सबका प्ले लिस्ट, उस पर क्लिक करिएगा ना डायरेक्ट वीडियो पर जा सकते हैं। ठीक है, उसको देख सकते हैं। साइंस में जीवाणु से संबंधित, विषाणु से संबंधित रोग, वह डायरेक्ट जाके आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो पर जा सकते हैं, तो आपको हर क्लास का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अगर यह क्लास आपको समझ में आया है तो इसे लाइक करिएगा, है ना, और समझ में नहीं आया है तो नहीं लाइक करिएगा, इसके लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर समझ में आएगा तो एगो दक्षिणा के रूप में लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। चलिए।